नवविवाहित सौम्या शेखर को गिफ्ट में बम भेजकर आखिर किसने मारा था। शादी के गिफ्ट में छुपे बम से एक नवविवाहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के करीब 1 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। शादी के 5 दिन बाद 23 फरवरी को उड़ीसा के पाटनगढ़ में अपने नए बने मकान में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्या शेखर साहू और उनकी 22 वर्षीय पत्नी रीमा रसोई घर में वो खाने बनाने के बात कर रहे थे। तभी सौम्या को मेन गेट की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। एक डिलीवरी मैन बाहर खड़ा था, अपने हाथ में सौम्या के नाम का पार्सल लिए। बक्से पर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे एसपी शर्मा ने रायपुर से भेजा था। रीमा रसोई घर में बॉक्स खोलते अपनी पति को याद करती हुई कहती है, पार्सल को हरे कागज में कवर किया गया था जिसमें से सफेद धागा निकल रहा था। उसी वक्त पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जमामनी साहू पार्सल में क्या आया है यह देखने के लिए आई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी से कहा, यह शादी का गिफ्ट लगता है। मैं केवल यह नहीं जानता हूँ कि इसे भेजने वाला कौन है। मैं रायपुर में किसी को नहीं जानता। जैसे उन्होंने धागा खींचा वहाँ बिजली जैसी धमाके हुई और रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। पुलिस के चोट के प्रहार से वही फर्श पर लुढ़क गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। इस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया, खिड़की भी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए और हरे रंग में रंगी दीवारें में दरार पैदा हो गई। तीनों दर्द से तड़पने लगे और खून पूरे फर्श पर पसर गया। जमानी साहू आग के लपेट में घिर गई थी। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा, बचाओ, मुझे लगता है मैं मर रहा हूँ। ये वो आखिरी बार था जब रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग ने उनके चेहरे और बाह को जला दिया। उनके फेफड़े में धुआं भर गया और वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। उनके कान चुभने लगे। इसी वजह से वो यह साफ साफ नहीं सुन सकी कि उसके पड़ोसी यह पूछते हुए दौड़े चले आ रहे थे कि कहीं गैस सिलेंडर तो नहीं फट गया। मलबा उनकी आंखों में भर गया और नजर धुंधली होती चली गई। इसके बावजूद रीमा बेडरूम तक रेंग कर पहुंचने में कामयाब रही और स्थानीय कॉलेज में प्रिंसिपल अपनी सास को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो बेहोश हो गई। इस धमाके के कुछ मिनट बाद के वीडियो फुटेज से पता चला कि परेशान पड़ोसी तीनों घायल को बेड सीट में उठाकर बाहर खड़े एक एम्बुलेंस में पहुंचा रहे हैं। सौम्या शेखर और जमानी साहू की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। दोनों 90% जल गए थे। रीमा सरकारी अस्पताल में बर्न वार्ड के एक तंग कमरे में धीरे धीरे ठीक हो रही है। इस भीषण घटना को 1 महीने से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन इस बात का कोई अता पता नहीं है कि सौम्या शेखर को किसने मारा। रीमा के पिता सुदामा चरण साहू की ने कहा, हम साधारण लोग हैं, न मेरा कोई दुश्मन है और न ही मेरे बेटी का। मेरे दामाद का भी कोई दुश्मन नहीं था। मुझे किसी पर शक नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन कर सकता है। सौम्या और रीमा की 1 साल से कुछ पहले सगाई हुई थी। रीमा के पिता एक कपड़ा व्यापारी है जिन्होंने रीमा को अपने छोटे भाई से गोद लिया था, क्योंकि उन्हें अपने 2 बेटे के बाद एक बेटी चाहिए थी और उनके भाई को 3 बेटियां थी। हंसमुखी और प्यारी रीमा ने एक स्थानीय कॉलेज से उड़िया भाषा में स्नातक की पढ़ाई की। सौम्या शेखर के माता पिता दोनों कॉलेज टीचर थे। उनके पिता जीव विज्ञान पढ़ाते थे। सौम्या ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी और 2 महीने पहले बेंगलुरु में एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ज्वाइन करने से पहले चंडीगढ़ और मैसूर में इफोटेक कंपनी में काम कर चुके थे। सौम्या शेखर के पिता रविंद्र कुमार साहू ने कहा, वे दोनों शादी से पहले अपने परिवार की उपस्थिति में 1-2 बार मिले थे। दोनों बहुत खुश थे। कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा। बस एक ही बेतुकी चीज है कि सौम्या शेखर जब बेंगलुरु में थे तो उन्हें एक बार एक अनजान फोन कॉल आया था। यह कॉल पिछले साल आया था। रीमा ने मुझे बताया था कि जब दोनों फोन पर बात कर रहे थे तभी सौम्या को वो कॉल आया था और तब सौम्या ने रीमा को होल्ड पर रख कर उससे बात की और बाद में उन्हें बताया कि फोन पर उनको धमकाया गया है। एक आदमी उन्हें धमकी देकर शादी नहीं करने को कहा था। उनके बाद उन्होंने किसी अन्य कॉल का जिक्र नहीं किया था। इसी दौरान दोनों की शादी हो गई। हम उस कॉल के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे। इस हत्या को लेकर 2 दर्जन से अधिक जांचकर्ताओं ने 4 अलग अलग शहरों में दोस्तों और रिश्तेदारों समेत 100 से भी अधिक लोगों से अब तक पूछताछ की है। उन्होंने मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड खंगाले हैं, लैपटॉप को स्कैन किया और इन नवविवाहितों के फोन भी खंगाले। केवल यह पता है कि यह पार्सल रायपुर से भेजा गया था जिस पर गलत नाम और पता लिखा था। हत्यारे ने इसके लिए 400 रुपए खर्च किए और बड़ी सावधानी से कुरियर का चयन किया था। कुरियर कंपनी के दफ्तर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और पार्सल को स्कैन भी नहीं किया गया था। 3 बसों और 4 हाथों से होते हुए पार्सल 650 किलोमीटर का सफर करते हुए
20 फरवरी को पाटनगढ़ पहुंचा था। कुरियर कंपनी के स्थानीय मैनेजर दिलीप कुमार दास ने बताया, डिलीवरी मैन उसी शाम को सौम्या शेखर के घर पहुंचा था, लेकिन पार्सल को बिना डिलीवरी किए ही वापस लौट गया क्योंकि वहां रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। अंत में उसने 3 दिन बाद पार्सल को गेट पर डिलीवरी किया था। फोरेंसिक विशेषज्ञ अब भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बम कितना शक्तिशाली था। जांचकर्ताओं का कहना है यह जूट के धागे में लिपटा एक क्रूड बम था, जिससे धमाके के बाद सफेद धुआं निकलता था। सुरागों की कमी की वजह से जांचकर्ता हत्या के पीछे कई सबूतों के होने पर ध्यान दे रहे हैं। क्या यह ठुकराए हुए प्रेमी का काम है? पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन वो इस बात की भी जांच कर रही है कि सौम्या शेखर ने आखिर शादी से कुछ दिन पहले अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर नया अकाउंट क्यों बनाया। क्या यह साहू परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर तो हत्या नहीं की, जहां सौम्या शेखर एकमात्र असली वारिस थे। जांचकर्ता किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ और परिवार वालों से पूछताछ करना चाहते हैं। क्या इस हत्या का संबंध रीमा के माध्यमिक स्कूल के दौरान हुए एक विवाद से है, जब एक सहपाठी ने उसे परेशान किया था और उसके माता पिता ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी। इसकी संभावना नहीं लगती क्योंकि इस घटना को हुए 6 साल बीत चुके थे। इसके अलावा बम को भेजने वाला इतनी आसानी से विस्फोटक के पार्सल को अपने टारगेट पर भेजने में कैसे कामयाब हुआ। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है? बलांगीर के सीनियर पुलिस अधिकारी शशि भूषण सतपथी कहते हैं, यह एक बहुत ही जटिल मामला है। यह एक बहुत ही जानकारी आदमी का काम है, जो बम बनाने की कला से अच्छी तरह वाकिफ था। रीमा अभी अस्पताल में है और जब सोमवार को उन्हें पुराने अखबारों से पता चला कि उस धमाके में उनके पति की मौत हो चुकी है, तो रोने लगी। उनके परिवार के एक सदस्य ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। करीब 3 हफ्ते तक उनके परिवार ने यह खबर उनसे छुपा रखी थी। वो बेतहाश हो रही थी। वो रोते हुए अपने पापा पर चीख रही थी, आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे सच नहीं बताया। शाम तक उनका रोता हुआ नितांत की निजी वीडियो टीवी पर दिखाया जा रहा था। उनके पिता ने कहा, हमने सोचा कि शायद यह जांच को आगे बढ़ाने और दोषी को गिरफ्तार करने का काम करेगा। बस हम सब यही चाहते हैं।